नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एलमॉन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, सेंसेक्स और बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि आज 17th ऑफ मार्च मंडे के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव हॉलीडेज ऑफ फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। क्या हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखी? क्या मार्केट में उस तरीके की स्ट्रेंथ हमें महसूस हुई? और एज्यूम करेंगे कि किस तरीके से कल का ट्रेडिंग सेशन दैट इज 18th ऑफ मार्च ट्यूसडे रह सकता है। तो देखिए चार्ट्स पे आने से पहले सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प। देखिए ट्रम्प हैज बीन लाइक बैक टू बैक कमेंटिंग अबाउट द वॉर सेटलमेंट ही वांट्स टू डू बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सो देखिए ये भी आप देखिए अभी 25 मिनट पहले की न्यूज़ है विच आई रियली वांट टू अपडेट। रशिया एंड यूक्रेन वॉर अपडेट फॉर मार्च 17 ट्रम्प अनाउंसेस कॉल विद पुतिन। सो आप देखिए ये क्या रिजल्ट कर सकता है, क्या रिजल्ट करेगा आने वाले टाइम में। आई रियली हैव अ बेयर बेयर आइडिया अबाउट इट। देखिए इस तरीके से के जो कमेंट्स हैं वो ऑलरेडी न्यूज़ में पिछले 1 महीने से आते जा रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट इस चीज़ का क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता, कहाँ समझौता हो पाता है, कहाँ नहीं हो पाता, दिस इज ऑल द इंटरनेट पोस्ट दैट इज स्पीकिंग, नथिंग इज ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ इंप्लीमेंट हो रहा होता तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी देखने को मिलता। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात आप देखिए कि चाइना एंड जापान की जो टेरिफ्स हैं, दे आर बीइंग टेरिफ्स, आई एम सॉरी, जो रेट कट है वो अनाउंस हो रहे हैं आज और कल के दिन में। एंड फेड की भी देयर इज अ मीटिंग ऑन वेंसडे आई गेस रिगार्डिंग द रेट कट। सो लेट मी लाइक गेट यू थ्रू दैट हाउसिंग। ये देखिए फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है 20 मार्च, 2 दिन बाद, दैट इज वेंसडे। तो देखिए ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा सारी मार्केट्स पे। तो वॉर सेंटिमेंट और मैंने आपको ये फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा, ये भी रिजल्ट करेगा। और देखिए सेंटिमेंट ग्लोबली इन्फ्लेशन को लेके और महंगाई दर को लेके और मंदी को लेके, देखिए द स्केल हैज बीन रियली रिजिड। countries are really trying to consolidate the thing and to not create the panic in the mind and heart of the people. But again, कब तक छुपा लेंगे, डेटा तो बोलेगा। और जो चीज प्रैक्टिकली प्राइस एक्शन में इन्फ्यूज देखने को मिलेगी वो आज नहीं कल नहीं, आप देखिए कि पब्लिक के लिए और गवर्नमेंट के लिए सिरदर्दी बनेगी ही बनेगी। तो आप देखिए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। निफ्टी आप देखिए कि एक डिप के साथ बेसिकली ओपन हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले 15 मिनट का चार्ट। जस्ट अ सेकेंड। आप देखिए कि हमने यहाँ पे बेसिकली ओपनिंग करी 9 बजे की कैंडल पे। और देखिए हमने लो बनाया एग्जैक्टली इसकी जो आपकी वो है 200 डे डेमा है उस पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रिट्रेस हुआ। और वहीं आप देखिए कि रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने 15 मिनट के अंदर अंदर ही, दैट इज 22,664। और उसके बाद देखिए कि एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर डिप हमें देखने को मिला। उसके बाद रेजिलियंस आया, डिप आया, रेजिलियंस आया। अब एक डिप की वेटेड है। देखिए मैं आपको एक चीज पिक्चर आज क्लियर करता हूँ ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गेट यू ऑन द डेली चार्ट्स। क्योंकि देखिए हर वीडियो में बार बार वही बात रिपीट करनी कि ये लेवल्स हैं, यहाँ तक जाएगा, वहां तक डिस्टेंस है, वो सबको पता ही है। अब आप ये देखिए कि मैं अगर फीवर ना की रिट्रेसमेंट लगाऊं इसके लोअर लेवल से, सो आप देखिए कि 200 डे डेमा लाइक, तो आप देखिए जो एक्चुअली करेक्शन बननी थी ऊपर की तरफ मूव वाज मैक्सिमम टिल दिस लेवल, दैट इज 0.382। तो आप ये देखिए कि जो ये करेक्शन होनी थी ये लगभग 22,700 के आसपास आ रही थी। यहाँ तक कि हम रिट्रेसमेंट बेसिकली पूरी कर चुके हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर यहाँ से रिजेक्शन आया तो हल्का सा 100 पॉइंट ऊपर आके यहीं से रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और जब अब रिजेक्शन आएगा सो द पैनिक विल बी सो मच इन द मार्केट कि लोग एक्चुअली, इंस्टीट्यूशंस की तो चलो बात ही आप छोड़ दिए, रिटेलर अब माल बेचेगा ही बेचेगा। क्योंकि देखिए एफआईआई डेटा नेगेटिव है, वॉर का सेंटिमेंट अजीब है, टेरिफ्स का कुछ पता नहीं है, ऊपर से रेट कट्स कर रही है गवर्नमेंट विच इज लाइक नॉट वेरी फ्रूटफुल फॉर द इकोनॉमी। इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर पेन है। तो आप देखिए कि रिट्रेसमेंट अब इस बार जब एक लाइक करेक्शन आएगा नीचे की तरफ, इट विल बी वेरी फास्ट, इट विल बी वेरी पेनफुल एंड इट विल बी वेरी 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 अनप्रडिक्टेबल।
कि कहाँ कहाँ तक हम चले जाएंगे, पीपल वोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट। तो देखिए सबसे पहले तो 15 मिनट चार्ट पे अगेन 200 डे डेमा से ऊपर हम क्लोज हुए हैं, रेजिस्टेंस से ही हमने रिजेक्शन लिया और देखिए यहीं क्लोज हुए हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि एक बेसिकली ग्रेवस्टोन डोजी टाइप इसमें बनी है, सो विच इंडिकेट्स लाइक द प्राइस टू फॉल फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस। अब देखिए होता है या नहीं होता, ऑपरेटर इस चीज को जबरदस्ती 2 दिन के लिए ऊपर खींच देता है तो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से फॉल बनना ही चाहिए मार्केट में। बिकॉज देखिए मैं इलियट वेव्स पढ़ता हूँ और मैं घन बेसिकली घन थ्योरीज भी पढ़ता हूँ, तो मेरे हिसाब से जो प्राइस एक्शन है वो पहले नीचे की तरफ करेक्ट करना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी अप मोमेंटम। और देखिए जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो साथ में जुड़ते ही जा रहे हैं। और देखिए मैं एक आपको छोटा सा माइंडसेट बताता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से 20,000 आ जाएगा या 19,000 आ जाएगा या 1700-1800 पॉइंट करेक्ट होगा। मेरा आपको ये वीडियो के थ्रू कन्वे करने का मेन मतलब है कि जो डिप के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं इन स्टॉक। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अब आप ये देखिए, ये स्टॉक है, स्टॉक का नाम है प्रीमियर एनर्जीज। तो आप देखिए प्रीमियर एनर्जीज आज ही का सेशन ले लेते हैं, मंडे 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 मंडे, राइट। तो आप देखिए प्रीमियम एनर्जी 9:15 लो बनाया इसने 891 का, ऊपर गया है फिर 919 तक और देखिए अपनी ओपनिंग से नीचे ही इसने क्लोज किया है। और जो मेजर सपोर्ट आते हैं 882 का लेवल उसके आसपास है। और आप ये देखिए जो वेव करेक्ट हुई है इसके अंदर नीचे की तरफ। अब देखिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि स्टॉक 19 पॉइंट प्लस था, उसके बाद नेगेटिव आ गया, फ्लैटिश बंद हुआ, नीचे आने की और ज्यादा उम्मीद है मेरे को टिल द लेवल ऑफ 870 लाइक 875। और आप मान के चलिए कि ये सारा सिनेरियो तब हुआ जब निफ्टी हमारा ऑलरेडी देखिए 1100 पॉइंट प्लस में था। और मैं एक प्रीमियम एनर्जी की आपको बात नहीं कर रहा, मैं आपको वारी दिखाता हूँ। वारी देखिए आप, वारी भी आप ये देखिए कि यहाँ कहीं ओपन हुआ 2100-1500 से इसने अच्छा खासा हाई बनाया, लगभग 80-90 पॉइंट का 2185 तक, मतलब 70-75 पॉइंट का। उसके बाद देखिए वहीं डिप आया और डिप से भी नीचे गया है, 2091 तक गया, फिर रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ बंद हुआ नेगेटिव अगेन। इसके कंपेयर में हमारा इंडेक्स पॉजिटिव चल रहा था। और बताता हूँ आपको, अरेडा देखिए आप, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, आप ये देखिए 138 का बंद हुआ है। मेजर सपोर्ट्स जो थे 139 के वो टूट चुके हैं। 2 दिन की कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मैं एक बार देखता हूँ अगर इसकी आई है या नहीं। हाँ जी, 2 दिन की कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 140 के नीचे आ गई है। देखिए मैंने यहाँ पे भी दिया था ऑल टाइम हाई 310 बाय बिटवीन 119 से 135, 138 हम आ गए हैं। वीकली और मंथली पे बुलिश है, डेली पे बेरिश है, इसलिए पेन इसके अंदर मिल रहा है। तो आप देखिए कि अरेडा ने बेसिकली मेजर सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं। अगर अरेडा आप मान के चलिए कि आपको दिखता है नियर बाय, आई टेल यू द एग्जैक्ट लेवल। अब देखिए, अब मैं आपको देखो एक छोटा सा चार्ट पैटर्न समझाता हूँ। देखिए आप ध्यान से देखिएगा वीडियो। आप देखिए ये वेव क्रिएटेड थी, ऊपर गए नीचे गए ऊपर गए नीचे गए ऊपर गए, अच्छा खासा टॉप स्टॉक ने बनाया। अब आप ये देखिए कि ये यहाँ इस लेवल की बात करते हैं, सैटरडे 20 जनवरी 2024 9:15। यहाँ एक गैप अप के साथ ये स्टॉक ओपन हुआ। अब जनवरी की बात कर रहे हैं हम 2024 की, लगभग आप ये देखिए कि 1 साल पहले की बात हो गई। अब टू बी प्रिसाइज अगर बताऊं तो 10 महीने पहले, 10 महीने पहले स्टॉक ने यहाँ पे बेसिकली एक गैप बनाया, ठीक है जी, टॉप बनाया, फिर यहाँ नीचे आया, यहाँ गैप क्रिएट किया, नीचे आया, इस गैप को फिल किया, ठीक है जी, ये वाला गैप फिल हो गया। बट ये वाला जो गैप था स्टॉक के अंदर 90-95 के लेवल का, ये आप देखिए कि पेंडिंग रह गया। और हम 138 के लेवल पे जो आ रहे हैं, अब इस चीज को हम अचीव करते हैं या नहीं करते, इट इज एक्चुअली अ मिथ। बट देखिए जो चार्ट के अंदर करेक्शंस आती हैं, जो चार्ट के अंदर बेसिकली गैप्स आते हैं, ये कहीं ना किसी पॉइंट से करेक्ट करते हैं, क्योंकि वो गैप जो क्रिएटेड रहता है वो चार्ट के अंदर एक वीकनेस लाता है। तो आप देखिए अब एग्जैक्टली अरेडा का लेवल आ रहा है 89 88 का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 89 88 तक ये स्टॉक आ जाएगा, बट आप ये देखिए कि करते 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 हम ऑलरेडी ये वाला लेवल अचीव कर चुके हैं। अगर जस्ट इन केस अरेडा पे हम 120 का लेवल तोड़ते हैं किसी भी रीजन से और किसी भी लाइक निफ्टी के प्रेशर से,
तो आप मान के चलिए जो अगला मेजर सपोर्ट मिलेगा वो फिर 100 पे भी नहीं मिलेगा, वो 80-90 के लेवल पे ये यहीं से करेक्ट होकर फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक तो चार्ट पैटर्न्स, चार्ट गैप्स, उसके बाद आप मान के चलिए कि इंडेक्स ऊपर होने के बाद भी स्टॉक सारे ही पेन में रहे। अब देखिए कोई और स्टॉक्स देख लेते हैं, लेट्स नॉट, अभी देखिए यूनिमैक एरोस्पेस देखिए, डिफेंस का स्टॉक, अच्छी कंपनी। और क्रेडिंग, ये देखिए अब यूनिमेक की न्यूज भी थी 4 दिन पहले, दैट क्रिसिल कीप्स यूनिमेक एरोस्पेस क्रेडिट रेटिंग एट ए, आउटलुक रिवाइज टू पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव आउटलुक के बाद भी शॉर्ट मतलब स्टॉक के अंदर बेसिकली एक करेक्टिव फेज आ रहा है, और जो मेजर सपोर्ट था 887 का, उसने स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ दिया है। और देखिए एक इमर्स पेन स्टॉक्स के अंदर आज क्रिएटेड मेरे को देखने को मिला। अब ये देखिए यूनिमेक की बात हो रही थी, नेस्ले देखिए, नेस्ले देखिए 17 पॉइंट डाउन। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टाइटन, देखिए टाइटन चलिए पॉजिटिव था, प्लस में बंद हुआ। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड देखिए, सीडीएसएल 12 पॉइंट, ऑल टाइम लो पे चल रहा है। आप देखिए बाय रेंज मैंने दिए 900 से 950, और करेक्टिव रेंज दिए 1050 से 1100, तो 1058 का लेवल हमें अचीव हो गया था। लो भी मेरे ख्याल से इसने 1048 का बनाया है, 1047 का। तो देखिए बाइंग लेवल तक आता जा रहा है। और इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया था, आप देखिए बेयरिश, डेली वीकली मंथली भी बेयरिश है, मतलब एक अच्छा खासा स्टॉक के अंदर हमें पेन देखने को मिल सकता है। तो देखिए स्टॉक जितने भी थे, एमक्यूआर भी देखिए ऊपर की तरफ करेक्ट जरूर हुआ, बट एक बहुत भयानक मेजर डिप इसके अंदर आया था। मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ, यू विल हैव अ क्लैरिटी। मैंने 909 पे से बाई के लिए लगाया था, बट ड्यू टू समथिंग ऑर्डर कुडंट बी एग्जीक्यूटेड, बिकॉज इतना लो नहीं बना था, 912 का लो बना था। तो और वहां से आप देखिए कैसा जंप आया स्टॉक में। ये देखिए 10 बजे के आसपास इसने लो बनाया है 910 का। उसके बाद देखिए टॉप मारा है लगभग 940 का, 939 का। उसके बाद देखिए फिर डिप पे आके फिर करेक्टिव फेज पे बंद हो रहा है। तो जितने भी स्टॉक्स थे उनमें एक अच्छी खासी प्रेशराइज, ओला देखिए, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 46 रुपए। इसके अलावा देखिए एनबीसीसी आपको दिखाता हूँ, एनबीसीसी आप देखिए फ्लैटिश बंद हुआ है। लॉर्डसन भी मेरे ख्याल से नेगेटिव ही था जब मैंने देखा था, देखिए 13 पॉइंट नेगेटिव है। और रिलायंस देखते हैं, रिलायंस देखिए आप 9 पॉइंट माइनस में। एचडीएफसी बैंक देखिए आप 3 पॉइंट प्लस में। तब भी बैंक निफ्टी में कोई भी कन्विक्शन मेरे को नहीं मिला है। बैंक निफ्टी आप देखिए कि कितनी पथेटिक क्लोजिंग आई है, और सिर्फ 300 पॉइंट प्लस में बैंक निफ्टी बंद हुआ है। और इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोजिंग बहुत अच्छी है, क्लोजिंग अपने मेजर सपोर्ट्स के पास ही है। और ये स्टॉक के अंदर बेसिकली इंडेक्स के अंदर खुलने के बाद एक करेक्ट एक ये कंसोलिडेशन ही रही, विच इज नॉट वेरी गुड। तो देखिए निफ्टी का सबसे पहली बात, मैं लेवल की बात करता हूँ आपको। देखिए कल मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस मिलेगी हमें 22,666 के लेवल पर। अगर 666 का लेवल हम तोड़ते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। और स्पॉट के चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ, अगेन हम लेवल यही लेके चलेंगे 630 का, 630 का, 620, 630 के ऊपर। मैंने आपको ऑडियो में भी अपडेट सेम किया था कि जब तक इसके ऊपर 2 दिन कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती, द मोमेंटम वोंट बी बुलिश। तो ये रही निफ्टी की बात। देखिए स्टॉक्स का मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा हाल नहीं होने वाला है। आज स्टॉक ऑलरेडी गिर गए हैं जब निफ्टी नहीं गिरा है। तो आप मान के चलिए कि अगर स्टॉक के अंदर कल करेक्शन आता है मिड कैप में, तो द थिंग्स विल ब्लीड लाइक वेरी वेरी बैडली। और रिलायंस देखिए -9। और देखिए ये सारे स्टॉक फ्लैटिश ही बंद हुए हैं, सब ने अपने गेंस छोड़ दिए हैं, ऊपर जाके फिर नीचे आए हैं, वहीं फ्लैट बंद हुए हैं, विच इज नॉट एट ऑल वेरी गुड। तो अच्छा सिनेरियो नहीं है ये मार्केट के लिए। और जो माइंडसेट मेरे को दिख रहा है 2-3 दिनों में आगे के लिए, दैट इज द सेंटिमेंट फॉर मी। लाइक मेरा माइंडसेट कहता है टिल थर्सडे इट विल बी बेयरिश ओनली, और अच्छा खासा करेक्टिव फेज मिलेगा। मैं ये चीज रिकमेंड कर रहा हूँ इस वीडियो में कि दिस इज अ टाइम कि जब आप अपना 40-50% कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर, एंड यू हैव टू होल्ड इट डाउन। क्योंकि वही वाली बात है कि मैंने आपको बोला कि वो भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा, भेड़िया आएगा, वो किस दिन भेड़िया सच में आ जाएगा और सब कुछ ऊपर भाग जाएगा। सो वी हैव टू लाइक थिंक इन अ ड्यूल वे। हम रैली के अंदर बैठने से चूक भी नहीं सकते,
और हम ये डिप के अंदर फंस भी नहीं सकते। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम कोई चीज़ कहाँ ले रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, कितना होल्ड कर रहे हैं। मैंने भी कुछ पोजीशंस बनाई हैं, आज कुछ लॉस में काटी हैं, कुछ प्रॉफिट में काटी हैं, बट मैंने स्टॉक्स कैरिड फॉरवर्ड नहीं किए हैं। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि चार्ट दिखा रहा है कि कल एक फॉल और आ सकता है, तो हम उस प्राइस को नीचे क्यों ना लें। जितना नीचे लेंगे और जब वो भागेगा तो हम जितना ऊपर बेचेंगे उतना हमें फायदा होगा। सो ये देखिए, ये मेरे को चीज़ें दिखाई दे रही हैं चार्ट्स के अंदर। बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया, कन्विक्शन नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर कल 48,300 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर टूटता है बाय एनी चांस, तो एक अच्छा खासा करेक्टिव फेज निफ्टी की वजह से प्रेशर आएगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। सेंसेक्स देखिए 341 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। अगेन कोई बहुत बढ़िया कमबैक नहीं था सेंसेक्स में। अगेन 200 डे डेमा के नीचे आया, फिर ऊपर रिट्रेस किया, फिर यहीं रेस्ट करके ऊपर कंसोलिडेट होकर बंद हुआ है। बट अगर कल 48,000 छियासठ 86 का लेवल तोड़ता है, विच इज वेरी नियर, तो एक अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए डाउ 137 पॉइंट माइनस है। मैंने कल रात को ही वीडियो में अपडेट कर दिया था कि डाउ गिरेगा, जब डाउ आई गेस 30 40 50 पॉइंट ऊपर चल रहा था। तो देखिए वही हुआ, अभी भी ये करेक्टिव फेज बंद नहीं हुआ। इट विल क्रिएट अ पीयर प्रेशर इन मार्केट्स एंड अभी देखिए रात बाकी है, बात बाकी है। एक अच्छा खासा खेल मेरे हिसाब से डाउ जोन्स में देखने को मिल सकता है। इंडिया विक्स देखते हैं। इंडिया विक्स देखिए, आप 15 मिनट चार्ट पे नीचे हैं। जब तक 200 डे डेमा से नीचे ट्रेल कर रहा है, इट इज फाइन, कोई बहुत ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है। देखिए क्रूड थोड़ा सा बड़ा है रिगार्डिंग द टॉक्स बिटवीन कंट्रीज फॉर द सेटलमेंट। इट विल रीजॉइस द डिमांड अगेन, इसलिए क्रूड बढ़ा है। S&P देखिए 117 पॉइंट प्लस में बंद हुआ था। निकाई -61 पॉइंट चल रहा है। नैस्डैक उस दिन पॉजिटिव बंद हुआ था। गोल्ड आप देखिए, गोल्ड इज बेसिकली ऑन द पीक 2994, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने 3004 का हाई बना चुका है गोल्ड, $3000 का। तो लाइक सोना तो आप सोच भी नहीं सकते कि लाइक अगर अब करेक्ट होगा तो कहाँ तक जाएगा, और अगर अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो और कहाँ तक जा सकता है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 4.2, और USD INR देखिए 86। तो देखिए चीजें बहुत अच्छी नहीं है ऑन लाइक सेंटिमेंटल एंड टेक्निकल ग्राउंड। और अगेन न्यूज बेस्ड मार्केट अगर रहती भी है किसी पॉजिटिव कमेंट्री से, तो वो टेम्परेरी ही रहेगी मेरे हिसाब से। अगेन वी हैव टू सी द लेवल बिलो 22,200। एक बारी उससे नीचे आके जब हम थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे और ऊपर की तरफ अगर जाना चाहते हैं और वहां से चीज शुरू होती है, तो हम कंसिडरेबली थोड़ा सोच सकते हैं स्टॉक्स को थोड़ा लॉन्ग टर्म लेने के लिए। टिल देन जो भी आप ले रहे हैं, जो भी कैरी कर रहे हैं, बी वेरी श्योर, अगर एक बार आपका पैसा फंस गया तो या तो आपको नुकसान बुक करके वो पैसा निकालना पड़ेगा, या फिर आप मान के चलिए आप बैठे ही रह जाएंगे। और फिर आप बैठे ऐसे रहेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। सो व्हाट आई पर्सनली फील दैट कि आप कुछ भी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, थोड़ा शांति रखिए। मेरे हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी भागने की भी मिस नहीं करनी है। कल के दिन में देखते हैं, मैं ऑडियो अपडेट भी आपको दूंगा कि किस तरीके से हम स्टॉक्स को बाय करके चले 20 30 40% कैपिटल इन्फ्यूजन से, कि बेसिकली हम आने वाली जो रैली है, जो रिट्रेसमेंट आएगी ऊपर की तरफ, उसे मिस ना करें। बट टिल देन मेरे हिसाब से कल ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे की मार्केट थोड़ा प्रेशराइज और नीचे की तरफ ही रहेगी। तो तब तक हमें मौका मिल भी जाएगा स्टॉक्स के अंदर कुछ एंटर होने का और पोजीशन होल्ड करके चलने का। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सेक्टोरियल अपडेट जो है वो मैं दूंगा कल के दिन, कल का सेशन देखने के बाद। और देखिए जो डेटा है FII DI का, वो देखते हैं डेटा किस तरीके से आता है। और एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ आपके आगे कि अगर डेटा आया है या नहीं आया है। आई गेस अभी नहीं आया होगा, इट इज़ 5:30, सो नहीं आता फिर 5:30 बजे। देखिए 13 तारीख ही अपडेटेड है, तो डेटा अभी नहीं आया है। सो वेट करते हैं डेटा की, फिर ऑडियो अपडेट भी मैं आपको रात को दूंगा रिगार्डिंग कि डाउ जोन्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और हम कहाँ खुल सकते हैं कल के दिन। देखिए एक्सपेक्टेशंस मेरे को फ्लैट टू अ लिटिल माइल्ड गैप अप की है कल के दिन, बट खुलेंगे तो हम खुलते साथ ही गिर जाएंगे। दैट इज फॉर श्योर। करेक्शन मेरे हिसाब से आनी ही आनी है। अब वो 2 दिन में आए, वो 1 दिन में आए, वो 3 दिन में आए, या वो जबरदस्ती मंडे तक खींच दी जाए। सो वो प्रीमियम जब तक ऑपरेटर पूरे कॉल पुट के खत्म नहीं कर देगा, तब तक आई डोंट फील द car will be back on track. So till then, please keep liking, keep sharing, and keep subscribing to our channel. And the video come with a disclaimer that whatever you invest in the stock market, please consult your financial advisor before doing anything. So thank you so much for watching the video, and the Telegram group link will be in the description. Keep recommending people, keep adding a family member, so people will have more clarity about the market. Till then, be focused on the chart, be focused on your position, कच्चा लालच मत करें, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलें जिससे आपकी कैपिटल बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।